चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नजराना। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था दोस्तों? ये एक प्रकार का नजराना हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तालेश्वर ताम्रपत्रों की दोस्तों जो खोज है ना, ये 1915 में हुई थी। काली गंगा और कटिपानी गाड़ के दोस्तों ये किनारे पर है तालेश्वर नामक जगह। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा द्युतिवर्मन। बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर है। यूकेपीएससी ने एग्जाम कराया था, उसमें दोस्तों पूछा गया था। तो ये द्युतिवर्मन इसका सही उत्तर है। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा द्युतिवर्मन। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? अब ह्वेनसांग दोस्तों देखिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा, देखिए यहाँ पर चंद आप हटा देंगे, परमार आप हटा देंगे, और दो ऑप्शन तो आपके से हट गए क्योंकि ये तो बात के हैं, ह्वेनसांग तो पहले आया था। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पौरव वंश से, पौरव वंश का दोस्तों वर्णन किया है ह्वेनसांग ने। बिल्कुल आपको मोहजवानी याद रखना है। और ये दोस्तों जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ना, ये भी पौरव वंश से ही संबंधित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, रानी कर्णावती, नाग कटनी रानी भी दोस्तों कहा जाता है इनको, किसकी संरक्षिका थी दोस्तों? पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह की दोस्तों संरक्षिका थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है, रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है इससे पहले तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। अगला दोस्तों प्रश्न है, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गोविसाण नाम से जाना जाता था काशीपुर को। और कटारमल दोस्तों हो जाएगा, जो कटारमल सूर्य मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। और इसके अलावा दोस्तों एक तो ये आता है कि गोविसाण किसका प्राचीन नाम है, और इसके अलावा ये भी आता है कि बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है। तो बाड़ाहाट दोस्तों हो जाएगा उत्तरकाशी। बाड़ाहाट दोस्तों किसे कहते हैं? उत्तरकाशी को। और गोविसाण हो जाएगा काशीपुर के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों लगभग 1920-22 की ये बात है। तो 1921 में दोस्तों, मार्च 1921 में उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति दोस्तों जो जेल गए थे, इनका दोस्तों नाम है मोहन सिंह मेहता। दोस्तों ये कहाँ के दोस्तों? ये बागेश्वर जनपद के निवासी थे मोहन सिंह मेहता। 1921 में दोस्तों ये जेल गए थे। जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न बनेगा एग्जाम में। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, हार दूधा संबंधित है भगवती दुर्गा से, भगवान श्री कृष्ण से, नाग देवता से, या उपरोक्त सभी से? कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर उपरोक्त सभी कर देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। हारदूत दोस्तों ये संबंधित है किससे? नाग देवता से संबंधित है दोस्तों उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए कितना छोटा प्रश्न है। छपेली एक रूप है। अब छपेली दोस्तों पशु का नाम, आपने कोई छपेली देखा? नहीं देखा। छपेली दोस्तों आभूषण में भी नहीं, नृत्य या फिर गाने का, अब इन दोनों में टक्कर है। तो छपेली दोस्तों क्या है? एक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था। कमीण विवाहों की व्यवस्था करना, वनों से भोजन एकत्रित करना, जलापूर्ति प्रबंधन करना, या फिर निश्चित गांव से राजस्व एकत्र करना। तो कौन सा उत्तर दोस्तों इसका सही होगा? तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में जो कमीण का कार्य होता था निश्चित गांव से राजस्व एकत्र करना। बोले तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। हिल यात्रा दोस्तों ये पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है प्रत्येक 12 वर्षों बाद। तो ये दोस्तों नेपाल की देन मानी जाती है। तो ये हो जाएगा गोरखा शासकों ने, गोरखों ने। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है हिल यात्रा। लखिया भूत दोस्तों इसमें प्रमुख पात्र होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? गौचर मेला दोस्तों कब कहाँ दोस्तों? चमोली में है गौचर नामक जगह। और पंडित नेहरू जी के जन्मदिवस के अवसर पर लगता है, यानी कि 14 नवंबर को। माघ मेला दोस्तों उत्तरकाशी में, अभी माघ चल ही रहा है, माघ की पूर्णिमा है कल को। और देवीधुरा मेला दोस्तों माँ बाराही धाम देवीधुरा चंपावत में।
मछली पकड़ने से संबंधित दोस्तों जो मेला हो जाएगा ये हो जाएगा मौड़ मेला, मौड़ मेला। अगलाड़ नदी पर दोस्तों ये कुछ दोस्तों ये टीमूर की जो पाउडर होता है वो इसमें डालते हैं, मछलियाँ बेहोश हो जाती है, फिर मछलियाँ पकड़ते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों मौड़ मेला। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भद्रराज एक लोक देवता है। नीति घाटी के, गढ़वाल के, राढ़ क्षेत्र के, जौनसार बाबर के, काली कुमाऊं के। तो भद्रा दोस्तों देखिए यहाँ पर काली कुमाऊं तो नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये मसूरी देहरादून के आसपास है, तो जौनसार बाबर के इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है। नंदाकोट बिल्कुल है दोस्तों, पिथौरागढ़ चमोली के बीच। चौखंबा चमोली। दूनागिरी दोस्तों चमोली में भी है, अल्मोड़ा में भी है। दूनागिरी मंदिर अल्मोड़ा में है, तो ग्लेशियर चमोली में है। कूला कांगड़ी दोस्तों हिमाचल का है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल फिलहाल का दोस्तों 1-2 साल पहले का करंट अफेयर का प्रश्न है। नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल व्रत, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा उत्तराखंड के सुरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड के स्थान दोस्तों स्यूनराकोट, ये अल्मोड़ा में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जामरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। अब उत्तराखंड में दोस्तों देखिए कई प्रश्न ऐसे हैं ना, कोई पर्वत का आ गया, कोई बांध का आ गया, कोई ताल का आ गया। अगर हम इधर उधर घूमने भी जाते हैं ना तब भी कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे जामरानी बांध दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है, दोस्तों कहाँ पर है, हल्द्वानी नैनीताल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जामरानी बांध दोस्तों किस नदी पर, तो गोला नदी पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। टिहरी, पौड़ी, चमोली या उधम सिंह नगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर। साक्षरता दर जनगणना 11 के अनुसार सबसे कम है। अब दोस्तों जब 21 के आंकड़े आएंगे ना तो तब उधम सिंह नगर, तो सब दोस्तों बहुत कुछ आंकड़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ से दोस्तों निश्चित रूप से 1, 2 या 3 प्रश्न, 30 प्रश्न में से दोस्तों निश्चित रूप से जनगणना से पूछे ही जाएंगे, जा सकते हैं, बिल्कुल संभावना है। पिछली बार भी पूछे गए थे, तो 27 अप्रैल को एग्जाम है, तो तब दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर जनपदों का सही अवरोही क्रम दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे कम दोस्तों किसका है, उधम सिंह नगर का है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बी वाला। अगला दोस्तों प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों यूकेपीएससी में पूछे जाते हैं। एक तरफ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, और एक तरफ दोस्तों उनकी स्थिति दी हुई है कि ये कहाँ कहाँ पर है। फिलहाल दोस्तों ऑप्शन हम याद नहीं रखेंगे, हम इसको याद रखेंगे। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर, उत्तरकाशी में। अस्कोड वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर, अल्मोड़ा में। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल, 1987 में बना था सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो किसी ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा, फिलहाल हमको ऑप्शन याद नहीं रखने हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, नैनीताल में है और पौड़ी जनपद में भी फैला हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर, पौड़ी में। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। दोस्तों एक तो नानगमत्ता है और एक दूसरी कौन सी है, चक्राता है। बाकी 13 सीटें दोस्तों एससी के लिए आरक्षित है, 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, चक्राता और नानगमत्ता। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया। दोस्तों अच्छा यहाँ पर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 अगस्त 2000 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 अगस्त को लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में, 28 अगस्त 2000 को दोस्तों राष्ट्रपति ने हस्ताक्षरित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार कर दिया था। तो किसने दोस्तों किया था, तो दीक्षित आयोग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों, ये हो जाएगा दीक्षित आयोग ने। और गैरसैंण दोस्तों हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये आपको बिल्कुल पता ही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।
एक प्रश्न दोस्तों ये हो गया, और एक प्रश्न ये हो गया कि पंचायतों में दोस्तों महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है। तब दोस्तों महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है पंचायतों में, और जो दोस्तों ये फॉर्म निकलते हैं, जो भी भर्ती होती है, तो उसमें 30% पद दोस्तों जो रहते हैं वो महिलाओं के लिए रहते हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की दोस्तों जो शुरुआत है तो 2021 में दोस्तों ये शुरू हुआ था, और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दोस्तों ये दिया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे। गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, इसके अलावा लाला इंद्रलाल और दर्शन लाल पांडे। लाला इंद्रलाल भी थे, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दर्शन लाल पांडे। कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो सितंबर 1916 में हुई थी, और कुमाऊं परिषद का दोस्तों कांग्रेस में विलय कब हुआ था, 1926 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था 1917 में। दूसरा दोस्तों हल्द्वानी में हुआ था, तीसरा कोटद्वार में, चौथा काशीपुर में, पांचवा टनकपुर में, छठा अधिवेशन गनियातोली रानीखेत में। अगला दोस्तों प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया दोस्तों कब, 1988 में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, चमोली जनपद में है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। दोस्तों ये कहाँ पर, पौड़ी जनपद से दोस्तों शुरू हुई थी 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परीक्षावाणी में मिल जाएगा। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन दोस्तों कहाँ पर, देवस्थल दोस्तों ये कहाँ पर, नैनीताल में है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। दोस्तों प्रथम कमिश्नर कौन हो जाएगा, एडवर्ड गार्डनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गार्डनर के बाद दोस्तों कौन आया, ट्रेल। जबकि दोस्तों वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर दोस्तों कौन, जॉर्ज विलियम ट्रेल को माना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो एडवर्ड गार्डनर दोस्तों इसका सही उत्तर होता है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तब दोस्तों आप करेंगे हेनरी रैमजे थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे। अच्छा प्रश्न है। प्रीतम दास, स्वरूप दास, हरसेवक दास, गुरु रामराय। तो गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे, तो गुरु रामराय, तो ये ऑप्शन दोस्तों आप काट देंगे ना सीधे सीधे, क्योंकि ये तो नहीं थे। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर दास दास लिखा है, तो हरसेवक दास इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें थी। जब दोस्तों उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था ना, उससे पहले बताना है कि आपको उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें थी। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा अच्छा प्रश्न है। दोस्तों ये हो जाएगा 22 सीटें थी, 9 विधान परिषद की थी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित किया गया। फिलहाल दोस्तों अभी तो प्रश्न नहीं बनेगा, उसे याद रख सकते हैं आप। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये सोनी बिनसर रानीखेत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है। मोलिंगला, उत्तरकाशी, माड़ा चमोली, नीति चमोली दोस्तों दर्रे हैं। डेपसा दोस्तों हमारे यहाँ स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक पर्वत यहाँ पर पूछा गया है, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई दोस्तों ये हो जाएगा 6861 मीटर। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 6861 मीटर दोस्तों नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर देहरादून। तो कोटेश्वर गुफा दोस्तों ये कहाँ पर है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, अलकनंदा के तट पर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। और पांडुखोली गुफा दोस्तों कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। पांडुखोली गुफा दोस्तों कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। त्र्यंबक गुफा भी दोस्तों इसको कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोटेश्वर गुफा कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में।